गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के लिए एक उनका जो पेपर है CC2 उस पेपर से एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है अंग्रेज़ों का छोटा नागपुर में प्रवेश। ये जो हमारा टॉपिक है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने अंग्रेज़ों का सिंहभूम और पलामू में प्रवेश आप लोगों को बता दिया है, तो ये उसका अंतिम भाग है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सिंहभूम, पलामू और पर अंग्रेज़ों का विजय अभियान के पश्चात उनकी निगाहें छोटा नागपुर खास पर थी। इस समय छोटा नागपुर खास पर नागवंशीय महाराज दर्पनाथ शाह का शासन चलता था। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश करना उनका अपना विस्तारवादी नीति था। कंपनी ने 1771 ईस्वी के पूर्व कोल्हान के लड़ाकू कोलों को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसके लड़ाका कोलों के पहले ही धावे में दर्पनाथ के सैनिकों के पैर उखड़ गए थे। यहां तक कि कोलों ने नागवंशीय सैनिकों का उस समय तक पीछा किया था जब तक वे अपने नागवंशी क्षेत्र में प्रवेश न कर गए थे। कोलों ने नागवंशी क्षेत्रों पर भी आक्रमण शुरू कर दिए थे। उन्होंने कई वर्षों तक सोनपुर, बेलसिया और बसिया में लूटपाट की थी। कई गांवों की जनसंख्या लगभग समाप्त भी हो गई थी और नागवंशीय राज्य का दक्षिणी भाग इन आक्रमणकारियों के लगातार आक्रमणों से अशांत रहा। इस समय रामगढ़ के शासक मुकुंद भी नागवंशी प्रदेशों पर हमला करने से पीछे न रहे। इस प्रकार पिछले कई दशकों से नागवंशीय शासक पटना के अधिकारियों को अपना सालाना टैक्स रामगढ़ राज्य के माध्यम से देते आ रहे थे। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह बकाया टैक्स की वसूली के नाम पर नागवंशी क्षेत्रों पर हमला करता रहता था। इन्हीं कारणों से पलामू के चेरों के खिलाफ अंग्रेजों से प्रभावित होकर दर्पनाथ शाह ने कैमक से मिलने के लिए अपने वकील को जयनगर भेजा। उसके पलामू अभियान में रसद, जो कि खाने पीने और युद्ध का सामान होता है, रसद तथा अन्य वस्तुएं जुटाकर कैमक को मदद भी पहुंचाई थी। उसके प्रभाव तथा उसके आदमियों के प्रयास से कैमक की परेशानियां कम हुई थी। दर्पनाथ शाह का एक अधीनस्थ बुंडू का राजा पलामू अभियान के समय कैमक की विजय में सहयोग करता रहा था। पलामू किले के विजय के बाद स्वयं दर्पनाथ शाह ने भी सतबरवा जाकर कैमक से मुलाकात की थी। दर्पनाथ शाह ने कंपनी की अधीनता स्वीकारते हुए 12,000 रुपए सालाना टैक्स देना भी स्वीकार किया था। उसने मराठा आक्रमणों के विरुद्ध कंपनी को सहायता देने का भी वचन किया था। माना जाता है
कि कैमक एवं दर्पनाथ शाह अपनी टोपी की अदला बदली भी किए थे। फरवरी 1771 ईस्वी में से जुलाई 1771 ईस्वी तक दर्पनाथ शाह ने कैमक को पत्राचार के द्वारा कई बार आग्रह किया था कि रामगढ़ राजा के माध्यम से राजस्व ना वसूला जाए और सीधे कंपनी को राजस्व देने का आदेश दिया जाए। इस प्रकार से कैमक की सिफारिश पर पटना काउंसिल ने आदेश अगस्त 1771 ईस्वी को पारित कर दिया। अंग्रेजों ने दर्पनाथ शाह के साथ विधिवत समझौता किया कि उसे 3 वर्षों का पट्टा प्रदान किया। इस समय के अंतराल में मालगुजारी की राशि 3600 रुपये निर्धारित की गई, जो सीधे पटना के खजाने में देय होगी। इस राशि में नजराना, सलामी एवं सभी अवाब कर, सेल टैक्स जिसको बोलते हैं, शामिल थे। निर्धारित राजस्व की अदायगी में अब किसी भी प्रकार का टाल मटोल या बहानेबाजी नहीं कोई कर सकता था। इस प्रकार कैमक एवं दर्पनाथ शाह के बीच विधिवत मित्रता रही और इसका लाभ अंग्रेजों को मिलता रहा। अब नागपुर राजा की मित्रता के फलस्वरूप बंगाल और दक्षिणी बिहार के आक्रमण करने के लिए अब उड़ीसा एवं पश्चिम छोड़कर मराठों के लिए कोई अन्य मार्ग खुला नहीं रहा। अब अंग्रेजी साम्राज्य के समर्थक कैमक की आशा जाग गई कि सिंहभूम, पलामू और नागवंशीय राजा दर्पनाथ शाह के सहयोग पाकर रामगढ़ के शासक मुकुंद सिंह पर भी आसानी से नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार दर्पनाथ शाह ने अपनी मित्रतापूर्ण नीति का पालन करते हुए अंग्रेज अधिकारी कैमक के साथ सहयोग की नीति का पालन किया। इस सहयोग की नीति के कारण कैमक को पलामू अभियान में उसने सहायता भी पहुंचाई और उसके आग्रह पर, अर्थात दर्पनाथ शाह के आग्रह पर, कैमक ने जो राजस्व छोटा नागपुर के शासकों को रामगढ़ के माध्यम से पटना काउंसिल में जमा कराना पड़ता था, उसी राजस्व को कैमक ने सिफारिश करके सीधे ब्रिटिश पटना के काउंसिल में जमा कराने की अनुमति दिलवा दी। इस प्रकार से आपसी सहयोग द्वारा छोटा नागपुर के क्षेत्र में ब्रिटिशों ने अपना नियंत्रण धीरे धीरे मजबूत किया और उन्हें 3600 रुपये सालाना मालगुजारी देने के लिए बाध्य किया और इस प्रकार से ब्रिटिशों के द्वारा छोटा नागपुर का क्षेत्र अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले लिया गया। कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि झारखंड के प्रदेश में
विशेषकर पलामू, सिंहभूम और छोटा नागपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे एक क्रमिक कड़ी के रूप में हुआ। इन्होंने सबसे पहले सिंहभूम को अपना शिकार बनाया। सिंहभूम को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के पश्चात इनकी अगली जो दृष्टि थी वो पलामू क्षेत्र पर पड़ी और पलामू अभियान के क्रम में ही छोटा नागपुर के तात्कालिक शासक दर्पनाथ शाह को यह अंदेशा मिल गया था कि अब ब्रिटिश उनके क्षेत्र में भी हस्तक्षेप प्रारंभ करेंगे। इसलिए दर्पनाथ शाह ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए कैमक, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके साथ मित्रता का व्यवहार किया और उनको पलामू अभियान के क्रम में सहायता भी पहुंचाई। इसकी वजह से दोनों के आपसी संबंध अच्छे बने और बिना किसी रक्तपात के आपसी सहमति से दर्पनाथ शाह ने ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार किया और सालाना 3600 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। इस प्रकार से ब्रिटिशों ने झारखंड के इन सभी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। तो हम अपने विषय को यहीं विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिशों के प्रवेश आप सहजता से समझ गए होंगे और इसका उत्तर आप आसानी से लिख सकेंगे। तो मैं आज अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। मैं अगली कक्षा में फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव या अपने सवाल लिख सकते हैं। मैं आपको उन सुझावों और उन सवालों के जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयत्न करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।